बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, साथियों, मित्रों, भाइयों, खुशामदीद कहता हूँ अपने तमाम दोस्तों को अपने चैनल कमर परदेसी पतंते बी में। आज हम पढ़ेंगे, शुरू करेंगे इस करतैली के बारे में। डबल मोड जो लेफ्ट साइड पे पहला हमको मिलेगा, जैसे कि ये आप देख रहे हैं, पहला हमको लेफ्ट साइड पे मिलेगा। इससे पिछले वाले पेज में हमने पढ़ा था, वो उसमें जो पहला टर्न था, जो पहला मोड था, वो दाएं तरफ था। जैसे ये देखें, पहला दाएं तरफ था, लेकिन अब हम जो पढ़ेंगे वो है बाएं तरफ, लेफ्ट साइड पे। शुरू करते हैं। segnale di doppia curva pericolosa la prima a sinistra। यह डबल साइन डबल मोड का इशारा दे रहा है, जो खतरनाक है। पहला जो हमको मिलेगा वो बाएं तरफ होगा। Il segnale raffigurato preannuncia una doppia curva pericolosa। एक डबल कुर्वा मोड, पेरिकुलोसा खतरनाक। ये साइन हमको बता रहा है कि एक डबल खतरनाक मोड है। La prima a sinistra, पहला बाएं तरफ। Il segnale raffigurato preannuncia un tratto di strada, रोड का एक हिस्सा है। non rettilineo जो बिल्कुल सीधा नहीं है, कि limita la visibilità, और इसमें कम नजर आता है इस रोड पर। जैसे ये देखें, यहाँ पर कम नजर आता है और ये सीधा भी नहीं है, ये मोड़ों की सूरत में है। अगर हम इस पिक्चर में देखें तो ये देखिए, हमको बिल्कुल सीधा दूर तक नजर आता है। जहां तक हमारी नजर जाती है वहां तक हमको नजर आता है, दूर तक। यही वो कह रहा है कि सीधा नहीं है। और ये इस तरह मोड़ों की सूरत में है। ये देखें, गया और पहला लेफ्ट साइड पे, और इस तरह ये कह रहा है कि मोड़ों की सूरत में, बहुत ज्यादा मोड़ है इसमें। जो रोड सीधा नहीं है, limitata la visibilità, उसमें कम नजर आता है। Il segnale raffigurato preannuncia la presenza, मौजूदगी di tornanti, मोड़ों की, से integrato, अगर लगी हो, con apposito, मौजूदगी के साथ, panello, एक तख्ती। अगर कहता है यहां एक मौजूद हो छोटी सी प्लेट और उस पर लिखा होगा कि तुर्नांती, इस तरह ये वाली तुर्नांती वाली ये छोटी सी प्लेट उस साइन के नीचे लगे, अगर ये लगी हो तो कहता कि फिर मोड़ों की मौजूदगी होगी। La figura rappresenta un segnale di pericolo, ये खतरे का साइन है, ये खतरे के साइन को जाहिर करता है। ठीक है। Il segnale raffigurato preannuncia in genere a 150 metri una doppia curva pericolosa। यह साइन 150 मीटर पहले मोड़ों से लगा होगा, जो ये जाहिर करेगा कि आगे डबल खतरनाक मोड़ है। ठीक। Il segnale raffigurato richiede di moderare la velocità। रिकिएदे, या जैसे आपको पता है कि रिकिएदे का मतलब कहता है, ये साइन हमको बताता है, कहता है कि स्पीड कम कर लें। रिकिएदे वाले सारे ही सवाल वेरो हैं। Il segnale raffigurato preannuncia una confluenza a sinistra falso। ये एक दाखिली रास्ता बाएं तरफ से नहीं है, ये मोड़ों के बारे में बता रहा है। कॉन्फ्लुएंजा, जैसे मोटरवे पर जब हम इंटर करेंगे तो हम एक दाखिली रास्ता लेंगे, जैसे कि हम पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं। अगर दोस्त नए हैं तो उनको चाहिए पिछली वीडियो से स्टार्ट करें, पहली वीडियो से, ताकि उनके लिए आसानी हो इन चीज़ों को समझने में। कॉन्फ्लुएंजा यानी एक बड़े रोड में दाखिल होने का रास्ता। Il segnale raffigurato preannuncia una strettoia, रोड में एक तंगे, यानी आगे से रोड तंग हो रहा है, ये बता रहा है। फाल्सो, il segnale raffigurato preannuncia un tratto di carreggiata, रोड का एक हिस्सा है।
सुद्रुचुलेवोले यानी रोड पर स्लीपिंग होना, रोड का जहां पर से गाड़ी स्लिप होने का खतरा है उसको बोलते हैं सुद्रुचुलेवोले। वो भी नहीं है, ये रोड जो है ये उस चीज़ का हमें नहीं बता रहा कि रोड पर गाड़ी स्लिप हो सकती है, वो नहीं है, ये मोड़ों के बारे में है। Il segnale raffigurato preannuncia un tratto di strada, रोड का एक हिस्सा है, con una serie di dossi यानी एक खतरनाक किस्म की वो पहले चढ़ाई मिलती है फिर उतराई मिलती है, जैसे हमने पीछे वीडियो में पढ़ चुके हैं। एक खतरनाक जंप नुमा हमको मिलती है, पहले चढ़ाई फिर उतराई जी। वो भी एक 200 भी नहीं है, एक जंप नुमा भी नहीं है। Il segnale raffigurato preannuncia una deviazione per lavori in corso, रोड पर काम होने की सूरत में एक और नया रास्ता उन्होंने निकाल दिया, उसके बारे में बता रहा है कि तकसीम कर दिया है, एक नया रास्ता निकाल दिया है जी। नहीं, वो भी नहीं है। Il segnale raffigurato preannuncia un tratto di strada deformata, रोड का एक हिस्सा है जो टूटा फूटा है, फाल्सो, वो भी नहीं। पेज नंबर 75 कंप्लीट। 76 comportamenti da tenere in presenza del segnale di doppia curva pericolosa, la prima a sinistra। जब ये करतेली हम देखें हमको मिले तो हमारा रवैया कैसा होना चाहिए, रोड पर हमें क्या करना होगा, हमें कौन सी एहतियाती तदबीर करनी होगी, हमें कौन से हिफाजती इकदामात को अपनाना होगा, तो उस बारे में पढ़ते हैं। Il segnale in presenza del segnale, इस साइन की मौजूदगी में raffigurato जो इस फिगर में दिखाया जा रहा है, si deve circolare, लाजमी है कि आप चलें, il più vicino, ज्यादा नजदीक, possibile, मुमकिन हो, al margine destro della carreggiata, रोड के दाएं तरफ वाले हिस्से की तरफ, su strada a due sole corsie, रोड पर जिसमें सिर्फ दो ही कुर्सी हों या doppia senso di circolazione और दोनों तरफा ट्रैफिक हो। जब ये करतेली हमको मिले एक रोड पर तो उस सूरत में हमने रोड के दाएं तरफ चलना है जब दो कुर्सियां और दो तरफा ट्रैफिक होगी। जैसे तकरीबन हर पीछे जितने भी हमने साइन पढ़े, जितनी भी करतेली हम पढ़ चुके हैं, तकरीबन ये साथ में ही आ रहा है कि जब एक आपको एक रोड मिलता है उसमें इस तरह मोड़ होंगे, करतेली पहले हमको करतेली शो करेगी और एक रोड पे दो कुर्सियां डबल ट्रैफिक है तो उस सूरत में हमने दाएं तरफ होकर चलना है। तो तकरीबन सारे में बता चुका है। इन necessario regolare in presenza del segnale raffigurato, è necessario, जरूरी है, regolare la velocità, स्पीड सेट कर लें in relazione alla visibilità, जिस हद तक आपको नजर आता है, e al raggio delle curve, और मोड़ की गुलाई के मुताबिक। जब ये साइन हमको मिले तो हमको अपनी स्पीड उसी सूरत में उस तरह बना लें अपनी स्पीड को जितना हमको नजर आता है और जिस तरह मोड़ की गुलाई है तो उसी के हिसाब से हम अपनी स्पीड को मेंटेन करके रखें। इन presenza del segnale raffigurato è necessario percorrere, जरूरी है percorrere, चले आगे बढ़े, le curve, मोड़ों में, con più attenzione, ज्यादा एहतियात के साथ, इन caso di pioggia, बारिश की सूरत में हमें बहुत ज्यादा एहतियात के साथ चलना चाहिए। In presenza del segnale raffigurato è necessario, जरूरी है, regolare la velocità, रेगुलर कर ले स्पीड, in relazione alla condizioni di carico del veicolo, कंडीशन हालत में, del carico लोड, वजन, del veicolo गाड़ी के ऊपर जो वजन है उसके मुताबिक आप अपनी स्पीड को सेट कर लें। In presenza del segnale raffigurato non è consentito, इजाजत नहीं है, effettuare करने की, मानोवरे, मोड़, di sorpasso, overtake, su strada, रोड पर a due sole corsie e a doppio senso di circolazione, यानी एक रोड पर दो कुर्सी हैं और डबल ट्रैफिक है
दोनों तरफ आने जाने की ट्रैफिक है, तो उस रोड पर हम ओवरटेक नहीं कर सकते, इजाजत बिल्कुल भी नहीं है। ओके, in presenza del segnale raffigurato è opportuno, जरूरी है, fare particolare खास तौर पर attenzione एहतियात आई veicoli गाड़ियों से provenienti dal senso opposto, जो मुखालिफ समझ से गाड़ियां आ रही हैं उनसे हमें बहुत ज्यादा एहतियात करनी होगी। In presenza del segnale raffigurato è consentita, इजाजत है, l'inversione di marcia, यूटर्न लेने की इजाजत है। फाल्सो बिल्कुल ही, जैसे कि तमाम करतेले में हम पढ़ चुके हैं कि यूटर्न लेने की हमको इजाजत नहीं है, वो हमको इजाजत नहीं देते। In presenza del segnale raffigurato posto su strada, posto मौजूद होना, su strada रोड पर, a due corsie दो corsie e a doppio senso, और दो तरफा ट्रैफिक एक consenti तो इजाजत दे रहा है sorpassare un veicolo molto lento, एक consenti तो इजाजत देता है sorpassare ओवरटेक की un veicolo, एक गाड़ी की, molto lento जो बहुत आहिस्ता आहिस्ता चल रही हो। जब हम एक रोड पर चल रहे हैं जिसमें दो कुर्सी हैं, दो ट्रैक है और दोनों तरफ ट्रैफिक है आने और जाने के लिए, तो लिहाजा उसमें हमको क्या कह रहा है कि जब देखें कि एक गाड़ी बहुत ही आराम स्लो चल रही है, तो उस सूरत में हमको उसको ओवरटेक करने की इजाजत है, फाल्सो नहीं इजाजत। इन प्रेजेंस del segnale raffigurato è consentita, इजाजत है, ला मनोवरा दे रेट्रो मार्चा, बैक गियर लगाने की हमको इजाजत है, हम गाड़ी को बैक कर सकते हैं, फाल्सो बैक गियर भी हम नहीं डाल सकते। इन presenza del segnale raffigurato è necessario, जरूरी है, tenere रखें, una velocità एक स्पीड moderata कम esclusivamente nella prima curva, esclusivamente आजादाना तौर पर, nella prima curva पहले मोड़ में, कहता है कि पहले मोड़ में हमें आजादाना तौर पर इजाजत है, हम आजादी से जो मर्जी कर सकते हैं, तो इसमें हमें कोई रोकथाम नहीं है। फाल्सो हम पर पूरी पाबंदी होगी, जैसा कि ऊपर हमको बताया गया है, तमाम रूल हम पर लागू होंगे। इन presenza del segnale raffigurato è consentito, इजाजत है, effettuare करने की, la fermate की, थोड़ी देर के लिए रोकना, इन corrispondenza nelle curve, मोड़ों में, यहाँ पर मोड़ों में कहता कि हमको इनके ऊपर, मोड़ों के ऊपर हमको थोड़ी देर के लिए गाड़ी को रोकने की इजाजत है, फाल्सो नहीं इजाजत। इन presenza del segnale raffigurato è consentito, इजाजत है, sorpassare ओवरटेक करने की, मोटोचिकली ए चिक्लोमोटोरी, मोटरसाइकिलों को और छोटी मोटरिनों को ओवरटेक करने की इजाजत है, su strade a due corsie e a doppio senso di circolazione, doppio senso यानी दो ट्रैक, दो कुर्सी और दोनों तरफा ट्रैफिक हो, तो उस वक्त में हमें मोटरसाइकिलों को और मोटरिनियों को ओवरटेक करने की इजाजत है, फाल्सो नहीं इजाजत। जी, हमारा पेज नंबर हो गया स्टार्ट 77। इसमें इस करतेली के बारे में बताएगा, ये एक फाटक के बारे में। जब पहले तो हमको ये बताएगा कि ये है क्या चीज, इसके बारे में पूरी मालूमात इसके बारे में बताएगा कि ये कैसा होता है, कहाँ मिलता है, किस हालत में है, तो ये सारी डिटेल हमको इसमें बताएगा। segnale di passaggio a livello, साइन passaggio a livello, रेलवे फाटक, कौन barriere o semi barriere, कौन barriere जो वो राडनमा डंडे से लगे होते हैं उनकी बात कर रहा है कि मुकम्मल barriere हो या आधे barriere हमको मिल सकते हैं। जैसा कि हमने उस पेज पर पढ़ा कि barriere e semi barriere, तो इनके बारे में हमको जानना बहुत जरूरी है। barriere जो पूरे रोड को बंद कर दे, ये एक रोड है, ये देखिए मुकम्मल तौर पर इन barriere ने पूरे रोड को बंद कर दिया, इनको कहते हैं barriere। semi barriere बोलते हैं जब ये देखें, ये
सेमी बैरियर आधे हैं, ये कोर्सिया को ही बंद कर दे। हम यहाँ से जा रहे हैं, यहाँ से हम जा रहे हैं तो ये ऊपर से नीचे गए, यानी हमारी साइड बंद कर देगा, दूसरी वाली साइड बंद नहीं करेगा। तो दूसरा वो उस तरफ लगा है, तो जो उस तरफ से आएंगे तो उनके लिए वो दूसरी तरफ लगा हुआ है। तो ये वाले यहाँ पर इनके लिए नहीं है और यहाँ पर इनके लिए नहीं है, तो ये बंद करेगा सिर्फ अगर हम हमारे दाएं वाली साइड को ही बंद करेगा। तो हम यहाँ से सीधा जाना है, हमने यहाँ से सीधा जाना है, तो इन्होंने ऊपर से ये सेमी बैरियर लगा के बंद कर दिया, लेकिन इस साइड पे ये खुला है क्योंकि हम इस तरफ से ट्रैफिक नहीं कर सकते। कि ये बाद में आपको बताऊंगा कि ये इससे वो क्या हमको बताने की कोशिश, सेमी बैरियर या बैरियर से क्या हमें समझाने की कोशिश करेगा, तो ये मैं बाद में आपको बताऊंगा जब पढ़ेंगे। Il segnale raffigurato preannuncia आगाह कर रहा है, ये साइन हमको बता रहा है, आगाही दे रहा है। उन passaggio a livello यानी एक रेलवे फाटक है, कौन बैरियरे और कौन सेमी बैरियरे दोनों के साथ आप हमको मिल सकता है। जब हम ये करतेली देखें तो हमको आगे दो तरह के बैरियरे मिल सकते हैं, आधे बैरियरे भी और फुल बैरियरे मिल सकते हैं। दोपो il segnale raffigurato, दोपो बाद में il segnale raffigurato ये साइन जो आपको दिखाया जा रहा है, इसके बाद से ci sono le semi barriere अगर मौजूदगी हो आधे बैरियरे की, ए इंस्टॉलाता और लगा हो उन डिस्पोजिटिवो a luce rosse उस पर एक लाइट लगी हो, रोसो रेड कलर की, लंपाजांती बलती और बुझती हो। इस लाइट की बात कर रहा है, कहता है कि अगर हमको ये लाइट मिले, इंस्टॉल की होगी, लगी होगी, मौजूद हो सकती है रेड कलर की लाइट, तो इस लाइट के बारे में हमें बता रहा है। दोपो il segnale raffigurato इस साइन के बाद अगर से ci sono le semi barriere अगर मौजूदगी हो आधे बैरियर की, हाफ बैरियर की, तो फिर क्या होगा, ए इंस्टॉलाता तो फिर लगी होगी उन डिस्पोजिटिवो एक आला आलूचे रोसे लैंपे जानती एक रेड कलर की लाइट जो बलती और बुझती होगी जब हमको हाफ बैरियरे मिलेंगे तब। ठीक है जी, जब हाफ बैरियरे मिलेंगे तो फिर हमको वो रेड लाइट मिलेगी जो बलती और बुझती होगी, जैसा कि हमने तस्वीर में देखा। Il segnale raffigurato preannuncia un attraversamento ferroviario, un attraversamento यानी क्रॉसिंग है, ferroviario रेल की, protetto da barriere और सेमी बैरियरे जो महफूज करता है बैरियरे और सेमी बैरियरे को, क्वालूम के ताहम से il numero dei binari बिनारी की तादाद कुछ भी हो सकती है, उनकी तादाद कितनी भी हो इससे फर्क नहीं पड़ता उनको, एक भी हो सकते, दो भी, चार भी, लेकिन उन्होंने बैरियर और सेमी बैरियरे लगाकर महफूज बनाएगा। जब भी ट्रेन गुजरेगी तो वो बैरियरे या सेमी बैरियरे बंद होंगे, तो जब ट्रेन चली जाएगी तो फिर वो खोल दी जाएंगे और आप आसानी से गुजर जाएंगे। लिहाजा इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि इसमें पटरी कितनी है, कितनी ट्रेनें गुजरेंगी, वो तभी उसको फाटक को ऑन करेंगे जब ट्रेनें गुजर जाएंगी, कोई खतरा नहीं होगा। तो इसलिए कहता है कि उन्हें महफूज किया हुआ है फाटक को जहाँ से रेल गुजरती है बैरियर सेमी बैरियरे लगाकर। तो इससे आप ये अंदाजा न लगाएं इसमें ट्रेन की पटरियाँ कितनी हैं। Il segnale raffigurato preannuncia un attraversamento ferroviario एक गुजरगाह है ट्रेन की, munito di barriere और सेमी बैरियरे जिसमें मौजूदगी है बैरियरे और सेमी बैरियरे की। Dopo il segnale raffigurato si può trovare un dispositivo, si può trovare मिल सकता है उन डिस्पोजिटिवो एक आला, एक चीज, अकूस्टिको आवाज के साथ, के अवेरते जो हमको नोटिस दे या हमको खबरदार करे, डेला क्यूजूरा बंद होने का, डेले बैरियरे और सेमी बैरियरे। इस साइन के बाद
हमको मिल सकता है एक आवाज के साथ एक आला जो रोटर में एक घंटी सी होती है, घंटी बजाकर टन 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 वो आपको बताएगी, खबरदार करेगी कि भाई बैरियरे और सेमी बैरियरे बंद हो रहे हैं, तो लिहाजा अपनी गाड़ी पीछे रोक लें। तो रेल की लाइन को क्रॉस करने की कोशिश ना करें, आप तो अपने एहतियात के साथ अपनी जगह पर रुक जाए। Il segnale raffigurato è posto di norma आमतौर पर लगा होता है 150 मीटर prima, 150 metri prima del passaggio a livello से 150 मीटर पहले ये निशान, ये कार्टेलो हमको मिलती है, ये वाली कार्टेलो हमको 150 मीटर पहले रेल की पटरी से मिलती है। In presenza del segnale raffigurato è necessario moderare la velocità, इस साइन की मौजूदगी में हम अपनी स्पीड को कम कर लें। Dopo il segnale raffigurato se ci sono le barriere, अगर वहां पर बैरियरे हो मुकम्मल पूरे जिसमें वो हाफ ना हो, ए इंस्टॉलातो लगा हो सकता है, un dispositivo एक आला आलूचे रोसा फिसा, जब हमको वो पूरे बैरियरे मिलते हैं तो फिर हमको लाइट कौन सी मिलेगी, रेड कलर की फिक्स, वो बलती और बुझती या दूसरा आला नहीं बता रहा। La figura rappresenta in un segnale di pericolo, खतरे का साइन है जी, ठीक है, खतरे का साइन है। Il segnale raffigurato साइन आगाही दे रहा है, बता रहा है, preannuncia l'incrocio con una linea ट्रानवियारिया बोलते हैं ट्राम को, जो शहर के दरमियान में चलता है, उसकी बात कर रहा है। जी दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं ये है ट्रानवियारियो, एक ट्राम शहर के बीचों बीच में चलता है, सवारियों को ये लेता है, बिल्कुल ये इसी तरह इसकी पटरी ट्रेन की तरह ही होती है, लेकिन ये ट्रेन नहीं होती, ये सिर्फ शहर के अंदर अंदर ही चलती है, तो शहर से बाहर ट्रेन की तरह नहीं जाती, तो ये इसे कहते हैं ट्रानवियारियो। Il segnale raffigurato preannuncia आगाह कर रहा है, l'incrocio एक चौक, con una linea एक लाइन के साथ, एक उसकी सड़क के साथ, ट्रानवियारिया जैसे कि तस्वीर में मैंने आपको दिखाया वो है ट्रानवियारियो, जो शहर के अंदर बीचों बीच चलता है और उसकी लाइन है, एक चौक है और इस पर हमको मिलती है उसकी पटड़ी मिलती है, उसकी लाइन मिलती है। नहीं फाल्सो, il segnale raffigurato preannuncia una strada senza uscita, एक रोड मिल रहा है जिसका जो बगैर बाहर निकले हुए है, उसको बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है, हम इस रोड पर जाएंगे तो हमें बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिलेगा, ये बता रहा है। फाल्सो, il segnale raffigurato obbliga di arrestarsi, लाजमी है, जरूरी है, रुक जाएं, से ले luci rosse, अगर लाइट जो है वो सुर्ख है, poste in prossimità, पोस्ट से लगी हो, इन prossimità मौजूदगी लगी होनी ऊपर, delle barriere o delle semi barriere sono spente, barriere और जो बैरियर जो हाफ बैरियर है और वो बंद हैं। कहता कि हमको ये साइन, जब हम ये साइन देखें तो हमको रुक जाना चाहिए, हमारे लिए जरूरी है रुक जाएं। अगर रेड कलर की लाइट जो है वो लगी हो बैरियर के ऊपर और बैरियर बंद हो, फाल्सो वो लाइट जो है बैरियर के ऊपर नहीं लगी होगी, वो लाइट लगी होगी साइड पे, बैरियरों के ऊपर वो नहीं लगी होगी, तो इसलिए ये फाल्सो है। बताने की हमको ये कोशिश कर रहा है कि ये वाली जो लाइट जो है ये यहाँ पर नहीं बल्कि इनके ऊपर हो, इस यहाँ पर लगी हो, बैरियरों के ऊपर लगी हो और इस तरह वो बल रही हो, तो फिर हमें रुक जाना चाहिए। फाल्सो, ये इसने इशारा ही गलत दिया, लाइट यहाँ लगी होगी ना कि यहाँ इनके ऊपर।
Il segnale raffigurato indica una deviazione obbligatorio। एक रोड की तकसीम हो गई है, यानी एक और रोड निकाल कर उसका बता रहा है कि यहाँ से और रोड हो निकाल दिया है, तो उसके बारे में हमको बता रहा है कि हमारे लिए ज़रूरी है कि हम इस रोड पर जाएं। फाल्सो एक तकसीम भी नहीं है। Il segnale raffigurato permette, इजाज़त देता है, di transitare, चलने की, tra una barriera, एक बारियेरा ए l'altra और दूसरा से ले सेमी बैरियरे, अगर सेमी बैरियर जो आधे बारियरे जो हैं सोनो chiuse बंद हैं, dopo aver verificato, हमारी वेरिफिकेशन के बाद, हमारे देखने के बाद, कि non ci sono treni in arrivo, के ट्रेन नहीं आ रही, तो फिर हमें जाने की इजाज़त देता है। बताता हूँ मैं आपको कि वो क्या कह रहा है। जैसा कि मैंने आपको बताया है, सेमी बैरियरे और बारियरे दिखाने का क्या मकसद है। ये देखें, जब ये बंद हो जाते हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, ये बंद हो जाते हैं तो ये वाला आधा जो रोड है, ये वाला कोर्सिया जो है, ये फ्री होता है। तो बताने की यहाँ पर हमको कोशिश ये कर रहा है कि ये बंद है, ये बंद है नीचे, तो हमारा रास्ता ये बंद हो गया, तो हम क्या करें, यहाँ से गुजर जाएं। तो ये एक कोर्सिए से ये दूसरे कोर्सिए पर आ जाए, इस कोर्सिए पर, तो ये वाला तो नीचे से हमें ये दादा यहाँ पर नहीं, तो हम चले जाएं, यहाँ आ जाएं। तो यहाँ देखिए ट्रेन नहीं आ रही, तो फिर ये वाला कोर्सिया जो यहाँ पर कोर्सिए पे यहाँ पर लगा हुआ है, तो हम लादा इधर से होके गुजर जाएं। एक बार ये वाला बारियर यहाँ से, फिर दूसरे से वहाँ से होकर हम निकल जाएं जब ट्रेन ना हो तो। जी कह रहा है कि एक बारियर से दूसरे बारियर से होकर निकल जाएं, देखें जब ट्रेन नहीं आ रही। फाल्सो ये बहुत ज़्यादा ख़तरा है, इसकी बिल्कुल भी इजाज़त नहीं देते। ये तो आपको बहुत बड़ा जुर्माना और सदा आपका लाइसेंस भी छीने अगर आप ऐसा करते हैं तो। Il segnale raffigurato indica un area di sosta custodita यानी कि हिफाजत, महफूज जगह। यानी इस साइन का मकसद है, ये वाला साइन जो ये हमको जो हमसे पूछ रहा है, कुस्तोदिता बोलते हैं कि बहुत ही महफूज जगह जिस पर कोई ख़तरा नहीं है, एक ऐसी पार्किंग जहां पर आपको कोई भी ख़तरा नहीं है, बिल्कुल महफूज पार्किंग है। ये वाला साइन हमको ये बता रहा है, जी नहीं, ये हमको ये नहीं बता रहा ये एक रेलवे पार्टी का लैंड है, ये पार्किंग के बारे में नहीं बता रहा कि पार्किंग महफूज है या वो उस पर निगरानी में है पार्किंग, जी नहीं, बिल्कुल नहीं। Il segnale raffigurato si trova, मिलता है prima del segnale, साइन से पहले, verticale doppia croce di San Andrea, ये साइन हमको मिलता है पहले साइन के जो वर्टिकल हालत में उठे हुए क्रोचे सन आंद्रिया है, ये वाले दोपिया क्रोचे सन आंद्रिया, यानी दो साइन वर्टिकल हालत में, इस तरह ये वर्टिकल हालत में, जब ये इस तरह लेटे हुए हों तो फिर ये ओरिजिनल हालत में होंगे। तो इसके बारे में कह रहा है कि ये साइन हमको ये बता रहा है कि दो क्रोचे सन आंद्रे हैं जो इस तरह सीधी हालत में है। फाल्सो। Il segnale raffigurato preannuncia una आगाह कर रहा है barriere di recinazione di un cantiere, recinazione यानी एक बाड़ लगाकर, बैरियर di un cantiere stradale, रोड पर काम होने की वजह से उन्होंने एक बाड़ लगा दी है बैरियर की, ये वाला इसकी बात कर रहा है। इस तरह एक बाड़ लगाकर रोड पर काम हो रहा है, इस तरह बाड़ लगाकर उसको बंद कर दिया है। फाल्सो, इस तरह बाड़ लगाकर उन्होंने नहीं बंद किया, ये इसके बारे में नहीं बता रहा। बैरियर दी रेचिनाज़ियोने, जैसे कि हमने देखा तस्वीर में, वो बाड़ लगी हुई थी कंतीरे स्ट्रादाले, रोड पर काम होने की वजह से उन्होंने वो बाड़ लगा दी बैरियर से। फाल्सो, ये वाला साइन हमको बता रहा है नहीं। Il segnale raffigurato impone, हुक्म दे रहा है, di dare la precedenza, हक दें ai veicoli, गाड़ियों को, della polizia penitenziaria in uscita dalle carcere,
कारचेरी, कारचेरी बोलते हैं कि जेल, उशिता निकलना, पेनिटेंशियारिया जो कैदियों को गाड़ियाँ लेकर जाती हैं। कहता है कि ये साइन हमको हुक्म दे रहा है कि हम हक दे उन गाड़ियों को, पुलिस वाली गाड़ियों को जो कैदी लेकर जा रहे हैं और वो निकल रही हैं जेल से, जो जेल का जो मेन दरवाज़ा वहाँ से जो निकल रही हैं, फाल्सो वो भी नहीं। अच्छा जी, अब हमारा रवैया कैसा होना चाहिए जब ये बारियरी हम देखें, ये वाला हम फाड़क देखें तो इन प्रेजेंजा del segnale raffigurato e necessario moderare la velocità, कम कर ले स्पीड per essere pronti, तैयार होने के लिए, arrestarsi रुक जाए, se le barriere sono chiuse। ये साइन देखने के बाद हमारे लिए ज़रूरी है कि हम स्पीड कम कर दें और तैयार हो जाए। हो सकता है कि सामने हमको बैरियरे और बैरियरे बंद मिले। इन presenza del segnale raffigurato non è consentito, इजाज़त नहीं है impegnare बिजी करने की, il passaggio गुजरने की, a livello रेलवे फाटक से il traffico intenso और ट्रैफिक का बहुत ज़्यादा रश है, impedisce रुकावट पैदा करना, di sgombrarlo उसको खाली करने से। यानी ये साइन जब हमको मिलता है तो हम रेलवे फाटक को बिजी नहीं कर सकते। यह गाड़ियाँ खड़ी हो तो हम उसको आगे से जाकर वो रेल की पटरी पर हम गाड़ी पर ले जाएं, क्योंकि जब देखें कि बहुत ज़्यादा रश है तो जल्दी से हम निकलने की कोशिश करें। तो इस तरह हमको इजाज़त नहीं मिलती कि हम रुकावट पैदा करें, क्योंकि जब हमारे सामने गाड़ियाँ होंगी तो वो बिल्कुल अपनी एक रूटीन पर खड़ी होंगी, तो वो जो आने वाली हैं वो आएंगे, जो जाने वाली वो जाएंगे। लेकिन अगर हम जाकर वो रेल की पटरी के ऊपर जाकर अपनी गाड़ी खड़ी कर दें तो हम वो उनके लिए रुकावट पैदा करेंगे रोड को खाली करने से। जी वेरो इजाज़त नहीं है उनको बिजी करने से। इन presenza del segnale raffigurato è necessario, ज़रूरी है arrestarsi रुक जाए, से sono in funzione अगर हैं ऑन है, अगर चल रहे हैं, le due luci rosse lampeggianti, दोनों लाइट जो है वो बलती और बुझ रही हो। इसकी बात कर रहा है, एक ये और एक ये लाइट जो है बाल और बुझ रही हो, सही है, कभी बलती हो कभी बुझती हो, कभी बलती हो कभी बुझती हो, इसके बारे में कह रहा है कि हमारे लिए ज़रूरी होगा कि रुक जाए अगर वो लाइटें जो हैं दो लूची, दोनों लाइटें जो एक ऊपर और नीचे जो है, अगर वो बल्ब बुझ रही हों, पहले एक जगह और दूसरी बुझे, जगह बुझे जगह बुझे, इस तरह की बात करा, ऊपर वाली बुझे नीचे वाली जले, तो इस तरह उस सूरत में हमें रुक जाना चाहिए। इन presenza del segnale raffigurato è necessario, ज़रूरी है arrestarsi रुक जाए, से इन funziona अगर ऑन है, il dispositivo alla acustica आवाज़ वाला, कि avverte हमको वो खबरदार करे, नोटिस दे, della chiusura delle barriere बंद होने, बैरियर के बंद होने की हमको आगाही दे, नोटिस दे, वो आवाज़ वाला जो घंटी बजाकर नोटिस देता है। तो उस सूरत में हमें रुक जाना चाहिए जब वो घंटी जो एक बेल आवाज़ देकर हमको नोटिस दे, तो हमें रुक जाना चाहिए कि बैरियर बंद हो रहे हैं, लिहाजा हमें रुक जाना चाहिए। इन presenza del segnale raffigurato se il veicolo अगर गाड़ी सी ferma रुकी है, per avaria खराबी की सूरत में, su binari पर il conducente ड्राइवर deve adottare अडॉप्ट करे ogni iniziativa हर शुरुआत utile al fine आखिर तक di evitare बचने की एक्सीडेंट से। कहता है अगर ट्रेन की पटरी पर किसी मजबूरी के तहत रुक जाती है तो फिर ड्राइवर के लिए ज़रूरी है कि शुरू से लेकर आखिर तक तमाम एहतियाती तदाबीर अपनाए एक्सीडेंट होने से बचाने के लिए। गाड़ी को यानी वो खाली करे, रेल की पटरी को बाहर ले जाए रेल की पटरी से, तमाम कोशिश आखिर तक, जब तक ट्रेन आ नहीं जाती, जब देखे ट्रेन नज़दीक आ रही तो फिर वो जैसा फिर छोड़ दे फिर, लेकिन उससे पहले अपनी पूरी कोशिश करे। जी वेरो इन presenza del segnale raffigurato è consentito, इजाज़त है sostare पार्किंग करने की, इन corrispondenza
ऊपर ओ इन प्रोसिमिता नज़दीक दई पसाजी या लिवेली पसाजो रेलवे फाटक के ऊपर और उसके नज़दीक पार्किंग करने की इजाज़त है। फाल्सो नहीं इजाज़त सोचता और पार्किंग करने की हमको इजाज़त नहीं है। इन प्रेजेंस दल segnale raffigurato è necessario ज़रूरी है rallentare आस्था काले solo in caso सिर्फ उस सूरत में di scarsa visibilità हम अपनी स्पीड कम करें किस सूरत में जब हमको कम नजर है, थोड़ा नजर है, देखेंगे हमको कम नजर आया तो हम इस वजह से अपनी स्पीड कम कर लें। फाल्सो ए पॉसिबल मुमकिन है अट्रावेर्सारे क्रॉस करने की इबनारी रेलवे लाइन को से स्बाराती द कवालेती आस्त्रीचे बयान के ए रोज से ये वाला स्बारेती द कवालेती इसको बोलते हैं, इसकी मौजूदगी की बात कर रहा है। ये बारे हैं ये रेड कलर के और सफ़ेद कलर के स्बारेती द कवालेती। ये कवालेती ये दो टांगे, एक टांग ये और एक ये, तो ये स्बारेती द कवालेती बयान के रोज से बारे कि ये साइन की मौजूदगी में अगर वो वाला जैसे मैंने आपको दिखाया कि वो फाटक की जगह पर वो लगा हो तो फिर उसको क्रॉस करने की इजाज़त है। फाल्सो वो लगा हो तो फिर तो बिल्कुल भी इजाज़त नहीं है। इन प्रेजेंस del segnale raffigurato sono consentite इजाज़त है ला फिरमाता की मानोला सोचता पार्किंग करने की इजाज़त नहीं है। फिरमाता थोड़ी देर के लिए पार्क करने की इजाज़त है लेकिन पार्किंग जैसे गाड़ी पार्क करके हम चले जाते हैं उसकी इजाज़त नहीं। प्रसुमिता ओ इन कोरस्पोंडेंजा नज़दीक उसके ऊपर दे बिनारी के। फाल्सो नहीं इजाज़त दोनों सूरतों में। जी दोस्तों तो चलते हैं अपने सवालों की तरफ। पिछली वीडियो में पूछे गए सवाल और उनके जवाबात। पहला सवाल था in una carreggiata del tipo rappresentato si può sorpassare anche in curva। ये था पहला सवाल, वेरो। La carreggiata del tipo rappresentato e ha doppia senso di circolazione, यानी ये जो पिक्चर हम देख रहे हैं, तस्वीर देख रहे हैं इस टाइप की जो दिखाई जा रही है या दोपहिया सेंसो दी circolazione, इसमें दोनों तरफा की ट्रैफिक है आने और जाने के लिए, वेरो। अगला सवाल, पिछली वीडियो में पूछा गया दूसरा सवाल, nella strada rappresentata per ogni senso di marcia, हर सिमत को चलने के लिए ला कोर्सिया दी डेस्त्रा जो दाएं तरफ वाला कोर्सिया है, ये दी नॉर्मा आमतौर पर डेडिकाता दिया जाता है, बनाया गया है अला कोर्सिया ऑर्डिनाता ऑर्डर पर चलने के लिए, ये नहीं हमने वो दाएं तरफ पर चलना है, आमतौर पर हमने दाएं तरफ चलना है, इसलिए वो ये बता रहा है हमको कि दाएं वाला कोर्सिया आमतौर पर चलने के लिए बनाया गया है। ठीक, जब इस तरह का रोड हो, तकरीबन हर तरह के इस तरह जैसे रोड हमने दाएं तरफ पर ही चलना है। तो ये थे हमारे पिछली वीडियो में पूछे गए सवाल। तो चलते हैं जी हमारी आज के दो सवाल। आज का हमारा पहला सवाल है कि उज़ो दी कोर्सी दी करजातों के इस्तेमाल के बारे में सवाल है जी। La strada rappresentata consente di norma il sorpasso anche in curva। पहला सवाल। दूसरा सवाल जी, क्लासिफिकाzione dei veicoli, गाड़ियों के बारे में, जिसमें पहली है चिक्लोमतोरी के बारे में हमारा पहला सवाल होगा जी कि i ciclomotori non hanno più di due ruote। ठीक है जी, तो ये था हमारा दूसरा सवाल। तो मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, अपनी दुआओं में याद रखिए।